नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नेशनल स्टडी में। तो आज हम क्लास 10th साइंस का 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करें, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि बार बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जितने भी क्वेश्चन को आज कवर करेंगे वो सभी दम VVI है, सभी दम VVI है, क्योंकि एग्ज़ाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो वीडियो पर आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अगर आप लोग का 450 नंबर लाना है तो सभी क्वेश्चन को जल्दी से रट जाओ, सभी क्वेश्चन को जल्दी से रट जाओ। तो इस वीडियो को आप लोग देखना मत भूलिएगा। और जिस भी स्टूडेंट का PDF चाहिए वो व्हाट्सअप नंबर दिया गया, इस पर हाय आई हेलो आप लोग लिख दीजिएगा। उधर से आप लोग का इधर से आप लोग का PDF भेज दिया जाएगा। क्या PDF भेज दिया जाएगा? तो इस पर आप लोग जिसका भी PDF चाहिए वो इस व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आप लोग का आंसर पता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। तो आज का पहला नंबर सवाल है कि ग्रेफाइट होता है, सबसे पहला नंबर सवाल है कि ग्रेफाइट होता है। इसका आंसर बताना है कि ग्रेफाइट क्या होता है। तो ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। याद रखिएगा, एग्जाम के लिए द मोस्ट इंपोर्टेंस वाले, तो याद रखिएगा। दूसरा नंबर सवाल कि एल्कीन का समान सूत्र, यहाँ पे एल्कीन हो जाएगा, एल्कीनो लिखा गया। एल्कीन का समान सूत्र है, एल्कीन का समान सूत्र क्या होता? तो एल्कीन का समान सूत्र होता CnH2n होता। क्या होता? CnH2n होता। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और यहाँ से आप लोग का 2 और पूछा जाएगा, एल्कीन एल्काइन। एल्केन का समान सूत्र क्या होता? एल्केन का समान सूत्र क्या होता? तो एल्केन में क्या करना? +2 जोड़ देना। क्या +2 जोड़ देता? अगर पूछ देगा एल्काइन, एल्काइन का समान सूत्र का, इसमें क्या करना? -2 जोड़, माइनस घटा देना, -2 क्या करना? घटा देना। तो आप लोग तीनों ही फार्मूला याद रखिएगा, समान सूत्र तीनों याद रखिएगा। अगर पूछ देगा एल्कीन, एल्कीन का समान सूत्र क्या होता? तो एल्कीन में क्या होता? इसमें +2 नहीं, +2 जुड़ा नहीं रहता या प्लस माइनस कुछ नहीं रहता। इसमें क्या होता? -CnH2n होता। क्या होता? CnH2n होता। अगर पूछ देगा एल्केन, एल्केन का क्या होता? तो इसमें +2 कर देना, इसमें क्या करना? +2 कर देना। अगर पूछ देगा एल्काइन, एल्काइन में क्या करना? -2 कर देना। याद रखिएगा, ये दोनों काफी इंपोर्टेंट सवाल है। तीसरा सवाल कि व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका बताना है कि व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। CaOCl2 होता है। CaOCl2 होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चौथा सवाल कि अक्रिय तत्व कौन है। यहाँ पे बताना है कि अक्रिय तत्व कौन हो सकता है। अक्रिय तत्व कौन होता है? तो हीलियम होता है। कौन होता है? हीलियम होता है। याद रखिएगा, इससे काफ़ी बड़ा सवाल एग्जाम के लिए आप लोग याद रखिएगा। पांचवा सवाल कि सबसे कठोरतम तत्व कौन होता है। सबसे कठोरतम तत्व कौन पूछा गया। यहाँ पे बताना है कि सबसे कठोर तत्व कौन होता? तो कौन होता? हीरा होता है। क्या होता है? हीरा होता है। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। और हीरा का अपर्तनांक कितना होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हीरा का अपर्तनांक कितना होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 6 नंबर सवाल कि बेंजीन का अनुसूत्र होता है। बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है? तो C6H6 होता है। क्या होता है? C6H6 होता है। बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरह होता है, बेंजीन का स्ट्रक्चर। तो C6H6 होता है। बेंजीन का अनुसूत्र कितना होता? तो C6H6 होता है। याद रखिएगा। 7वां सवाल है कि नाइट्रोजन अणु में नाइट्रोजन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंध होते हैं। मतलब यहाँ पे बताना है कि नाइट्रोजन में कितने सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। तो नाइट्रोजन में कितने पाए जाते हैं? तो नाइट्रोजन में 3 पाए जाते हैं। अगर पूछेगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में 2 बंध पाए जाते हैं। कितने बंध पाए जाते हैं? 2 पाए जाते हैं। अगर पूछेगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में 1 बंध पाए जाते हैं। याद रखिए, हाइड्रोजन में 1 पाया जाता है, ऑक्सीजन में 2 पाया जाता है, हाइड्रोजन में 1 पाया जाता है। ये तीनों इंपॉर्टेंट सवाल है। नाइट्रोजन पूछेगा तो 3 होगा, हाइड्रोजन पूछेगा तो 1 होगा, ऑक्सीजन पूछेगा तो 2 होगा। याद रखिएगा। 8वां सवाल कि सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रिया मूल को कहते हैं। सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रिया मूल को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। याद रखिए, करेक्ट आंसर होगा। आज सिंगल बॉन्ड OH किसका क्रियाशील मूल होता है? तो अल्कोहल का होता है। सिंगल बॉन्ड OH किसका होता है? तो एल्कोहल का होता है। याद रखिएगा। सिंगल बॉन्ड OH क्रियाशील मूलक कौन है?
सिंगल बॉन्ड OH किसका क्रियाशील मूलक होता? तो किसका होता है? एल्कोहल का होता है। किसका होता है? एल्कोहल का होता है। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड COOH अभिक्रिया मूल को क्या कहते हैं? अभिक्रिया मूल को क्या कहते हैं? यहाँ पे बताना है कि सिंगल बॉन्ड COOH अभिक्रिया मूल को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। पीतल का उदाहरण है, पीतल का उदाहरण क्या है? यहाँ पे बताना है कि पीतल का उदाहरण इनमें से कौन है? पीतल का उदाहरण इनमें से कौन है? तो इसका आंसर मिश्र धातु होता है। क्या होता है? पीतल क्या होता है? मिश्र धातु होता है। याद रखिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहाँ पे बी हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। पीतल किसका? तो मिश्र धातु हो जाएगा। याद रखिए, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 12 नंबर सवाल कि एथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र होता है। यहाँ पे बताना है कि एथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या होता है? एथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या होता है? तो C2H5OH होता है। C2H5H2 होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 13 नंबर सवाल कि कार्बोक्सिलिक समूह को सूचित किया जाता है। कार्बोक्सिलिक समूह को सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? तो सिंगल बॉन्ड CO द्वारा। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर से हो जाएगा। अगर पूछता कि कार्बोक्सिलिक अम्ल पूछता तो हो जाएगा सिंगल बॉन्ड COOH होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल पूछता, ये अम्ल है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल पूछेगा तो सिंगल बॉन्ड COOH होता है। अगर पूछेगा कि कार्बोक्सिलिक समूह किसको बोलता है? तो सिंगल बॉन्ड CO द्वारा। याद रखिएगा। 14 नंबर सवाल कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यहाँ पे बताना है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaCO3 होता है। क्या होता है? CaCO3 होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। याद रखिएगा। इसी को बोला जाता है? इसी को क्या बोला जाता है? खड़िया भी बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? खड़िया भी बोला जाता है। याद रखिएगा। 15 नंबर सवाल कि नीला थोथा या तुतिया, इसी को बोला जाता है तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यहाँ पे बताना है कि तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? नीला थोथा या तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CuSO4 5H2 होता है। क्या होता है? CuSO4 5H2 होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। याद रखिएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। तो याद रखिएगा। 16 नंबर सवाल है कि किसका समान सूत्र है? यहाँ पे दिया गया है, ये किसका समान सूत्र है? ये किसका समान सूत्र है? तो एल्केन का। किसका है? एल्केन का। एल्केन में क्या होता है? +2 जुड़ता है। क्या? +2 जुड़ता है। याद रखिए, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगर पूछेगा एल्कीन में क्या होता है? इसमें नहीं जुड़ता है, नहीं घटता। क्या? इसमें नहीं जुड़ता है, नहीं घटता। इसको क्या होता है? CnH2n होता है। याद रखिएगा। अगर पूछेगा एल्काइन में क्या करता है? -2 घटा देना। इसमें क्या? -2 घटा दिया। याद रखिएगा। 17 नंबर सवाल है कि इथेन में कितने सात संयोजक बंद होते हैं? इथेन में कितने सात संयोजक बंद होते हैं? इथेन का सूत्र क्या होता है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इथेन में कितने सात संयोजक बंद पाए थे? याद रखिएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 18 नंबर सवाल कि कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है। मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल को किससे सूचित किया जाता? तो सिंगल बॉन्ड COO द्वारा। सिंगल बॉन्ड COOH द्वारा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। याद रखिएगा। आई क्या है? कार्बोक्सिलिक समूह है। याद रखिएगा। 19वां सवाल कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। मतलब वायुमंडल, यहाँ पर बताना है कि वायुमंडल में कितना कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता? तो 0.03%। 0.03%। याद रखिएगा। करेक्ट आंसर भी। अगर पूछेगा कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना पाया जाता? तो 78% पाया जाता। कितना? 78% पाया जाता। अगर पूछेगा कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना पाया जाता? ऑक्सीजन कितना पाया जाता? तो 21% पाया जाता। कितना? 21% पाया जाता। याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, तीनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। 20 नंबर सवाल है कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग कर बनता है। यहाँ पे बताना है कि कार्बन और हाइड्रोजन मिलता है तो क्या बनता है? क्या बनता है? तो हाइड्रोकार्बन बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोकार्बन बनता है। याद रखिए। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। 21 नंबर सवाल है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या होता है? यहाँ पे बताना है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन इनमें से कौन है? तो सरलतम हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन होता है। याद रखिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मीथेन का सूत्र क्या होता है? तो CH4 होता है। क्या होता है? CH4 होता है। और इसमें कितने सात संयोजक बंध पाया जाता है? तो इसमें सात संयोजक बंध कितने पाया जाता है? 4 पाया जाता है। याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के लिए।
22 नंबर सवाल है कि इथेन का आणविक सूत्र होता है, इथेन का आणविक सूत्र, तो इसमें मतलब 7 संयोजक बंध कितने पाए थे, तो इथेन में कितने 7 संयोजक बंध पाए जाते हैं, तो इसका सूत्र क्या होता है, तो सी कितना है, तो सी कितना है 2 होता है, सी कितना है 2 है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे निकालने के लिए बता देते हैं, कार्बन कितना 2 और इसमें हाइड्रोजन कितना जोड़ना, तो 6 को जोड़ना, कितना जोड़ना 6 को, 1 2 3 4 5 6। इसको हम गिन लेंगे, ये आप लोग का दिख रहा है ना, जिसके द्वारा जुड़ा हुआ उसी को 7 संयोजक बंध बोला जाता है, इसी को क्या बोला जाता है, 7 संयोजक बंध बोला जाता है। तो इसको हम गिन लेंगे कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें कितने 7 संयोजक बंध पाए थे, तो 7 पाए थे, कितने 7 पाए थे, 7 संयोजक बंध पाए थे, 7 संयोजक बंध पाए जाते हैं, 7 संयोजक। करेक्ट आंसर क्या जगह, बी जगह। तो आप लोग का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।